Hello बच्चों, let's read the question. The question says a stone is dropped from the edge of the roof is observed to pass a window vertically below it. The stone takes 0.1 second to fall between the top and the bottom of the window. If the window is 2 meter high, how far the roof is above the top of the window? ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखी है कि यहाँ पे हमारी रूफ है, मान लेते हैं कि ये h हाइट ऊपर की तरफ है हमारी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये विंडो की जो हाइट है वो हमारी कितनी है, 2 मीटर्स, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे विंडो और इसको दोनों को क्लियर करने के अंदर जो टाइम लगता है वो हमारा कितना हो जाएगा। मान लेते हैं कि विंडो के टॉप के ऊपर पहुंचने में टाइम टी लगता है, तो यहाँ पे पहुंचने के अंदर जो टाइम लगेगा वो टी प्लस 0.1 सेकेंड लगेगा। ठीक है बच्चों, टी प्लस 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो फॉर्मूला लग जाएगा वो कौन सा लग जाएगा। अब देखो, यहाँ पे क्या किया कि स्टोन को ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जो हमारा की कंसेप्ट के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लग जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू टी इस टर्म की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, वैल्यू 0। तो यहाँ पे अगर हम विंडो प्लस वो देखें दोनों, तो उसके अंदर टाइम पीरियड हमारा क्या है, टी प्लस। तो ये वाली जो हाइट हो जाएगी टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो h+2, h+2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो जी प्लस टाइम पीरियड हमारा कितना लग जाएगा, टी प्लस 0.1, 0.1, और इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, विंडो के टॉप तक पहुंचने के अंदर जो हाइट होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, h। सो h इज इक्वल्स टू यहाँ तक का जो टाइम होगा वो हमारा कितना हो गया, t। तो h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को माइनस कर लेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस हो जाएगा। सो h+2 माइनस h, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू, अब 1/हाफ, हाफ जी हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो g डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा कॉमन आ गया। और यहाँ से हमारे पास में फिर क्या बच जाएगा, टी प्लस 0.1 इसका होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमारे पास में ये बच गया। अब इसको अगर हम 2 को इस तरफ लेकर जाएं और जी को नीचे लेकर चले जाएं, तो 4/g। ठीक है बच्चों, तो 4/g इज इक्वल्स टू, हमारे पास में इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टी 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2t प्लस, यहाँ पे हमारा 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.01 माइनस टी स्क्वायर। सो यहाँ टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बच जाएगी, 4/g इज इक्वल्स टू 4/g इज इक्वल्स टू 0.2t प्लस 0.01। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो 0.01, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स के अंदर आएगी, और ये वैल्यू क्या है कि बहुत कम है, तो नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है बच्चों, सो नेग्लेक्ट करते ही यहाँ से हमारे पास में जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें, तो 4/10 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमारे पास में 0.2t आ जाएगी वैल्यू। सो यहाँ पे अगर हम डिवाइड लगाएं, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल्स टू टी। तो टी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा 2 सेकेंड्स के। ठीक है बच्चों, तो टी इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया, 2 सेकेंड के इक्वल आ गया, यानी जो टाइम पीरियड लगेगा टॉप ऑफ द विंडो पहुंचने के अंदर, वो टाइम पीरियड हमारा कितना लग जाएगा, 2 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो 2 सेकेंड्स टाइम पीरियड हो गया, तो h की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू हम 10 लेके चले थे, सो यहाँ पे 10
और मल्टीप्लाइड बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 4। तो 4 को इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू 2 मल्टी 10। तो यहाँ से हमारे पास में जो विंडो से उसकी हाइट आ जाएगी रूफ की, विंडो के टॉप से वो कितनी आ गई 20 मीटर्स। So 20 meters is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.